Pili ko babaji ko si खुद ही कर रहा हूँ। आवाज आवे नहीं मोबाइल चालू है बंद करो बेटा चालू है
जय महेश। जय महेश। एक बार फिर से जय महेश। मैं कैलाश श्याम सुंदर राठी आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंडल सचिव श्री नटवर जी डागा से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय महेश, आप सभी का एक बार स्वागत है पुनः। मैं सबसे पहले मंडल अध्यक्ष श्री रामावतार जी से निवेदन करूंगा वो इस वंदना के साथ कार्रवाई शुरू करने का इशारा करें। इस वंदना के साथ वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। धन्यवाद। अब मैं औपचारिकताओं में ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ माहेश्वरी मंडल भाईंदर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए फिर उसके पश्चात श्री रमेश जी परतानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करूंगा। माहेश्वरी मंडल भाईंदर पिछले कई सालों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। माहेश्वरी मंडल भाईंदर ने हाल ही में माहेश्वरी भवन का निर्माण किया जो मीरा भाईंदर के लिए एक नई पहचान के रूप में उभरा और न सिर्फ मीरा भाईंदर बल्कि मुंबई से सभी जगह से लोग आके यहाँ पे शादी कर रहे हैं और उसका सदुपयोग ले रहे हैं। हाल ही में समाज ने कोरोना काल में लगभग पिछले 1 साल से कोरोना के पीरियड में काफी सारी सेवाएं की है, जिसमें कर्मवीर योद्धाओं को भोजन देना या अभी जिस पीरियड में मेडिकल असुविधाएं चल रही है, कहीं पे इंजेक्शन की कमी है, कहीं पे बेड की कमी है, कहीं पे एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। समाज हर संभव प्रयास कर रहा है कि समाज बंधु या और कोई भी सदस्य जो समाज में अप्रोच कर रहा है उन्हें समाज ये सब चीजें अपने अपने अनुसार जो हो सकता है उस प्रकार की सेवाएं कर रहा है। उसके अलावा माहेश्वरी मंडल भाईंदर अपनी वार्षिक गतिविधियों में हर साल गणगौर कार्यक्रम एवं अन्नकूट कार्यक्रम विशाल रूप से करता है, जिसमें लगभग 1300 परिवार जुड़ते हैं। उसके अलावा अन्नकूट का कार्यक्रम, महेश दर्पण नोटबुक, कैलेंडर और कई सामाजिक गतिविधियां समय समय पर रक्तदान शिविर आदि आदि करते रहते हैं। मैं इसमें ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री रमेश जी परतानी जो हैदराबाद निवासी है उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देकर रमेश जी परतानी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। श्री रमेश जी परतानी नाम ही काफी है। आप विश्वविख्यात मोटिवेशनल वक्ता है। आप 59 इयर्स के हैं। आप फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट है। आपके प्रशिक्षण में वास्तविक जीवन में उदाहरणों के और हास्य को संपूर्ण रहता है। हजारों प्रतिभागियों ने परतानी जी के प्रशिक्षण के बाद अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव पाया है। उसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने श्री परतानी जी से निवेदन किया था कि
माहेश्वरी मंडल भाईंदर भी ऐसा एक आयोजन रखना चाहती है। आपने, जैसा मैंने बताया, आपका सरल स्वभाव, मृदुल स्वभाव एवं सरल भाषा के साथ आप ओतप्रोत है। आपने एक कॉल में ही कह दिया, ठीक है आप प्रोग्राम की रूपरेखा बनाइए, मैं आपको प्रोग्राम दूंगा। तो मैं अब निवेदन करूंगा श्री रमेश जी परतानी से कि प्रोग्राम शुरू करें। दर्शकों से सभी से निवेदन है, किसी को भी कोई भी चीज पूछनी हो इस कार्यक्रम के बाद, वो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख देवे। एक बार कार्यक्रम जो रमेश जी जो बोलना चाह रहे हैं वो बोलने के बाद में वो सभी क्वेश्चन आंसर का यथासंभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय महेश। श्री रमेश जी का स्वागत है। रमेश जी परतानी। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी आ रही है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद टागा जी। आपके एक बार मुझसे आग्रह करने पर मेरा मना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और सामाजिक काम है तो ये हर समाज के व्यक्ति का एक उसकी जिम्मेदारी है कि उसका वो जो भी कंट्रीब्यूशन कर सके समाज के लिए वो करे। तो आज का जो विषय मुझे समाज ने दिया है वो है 16 संस्कार और संस्कारित परिवार। आध्यात्मिक जगत के एक दैदीप्यमान सितारे थे भारतीय आध्यात्मिक जगत के स्वामी राम। अपनी आध्यात्मिक यात्राओं में एक बार वो जापान गए, टोक्यो की सड़कों पे घूम रहे थे, फुटपाथ पे चल रहे थे और एक दुकान देखी उन्होंने बोनसाई की। अब बोनसाई के बारे में आपको पता होगा, जापानी लोग 1.5-2 फीट की हाइट में पूरा का पूरा वृक्ष उगा लेते हैं गमले में। आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बड़ का वृक्ष 1.5-2 फीट की हाइट में छोटे से गमले में उगा लेते हैं। तो स्वामी राम ने शो विंडो में रखे हुए वो गमले देखे जिसमें छोटे छोटे वृक्ष थे 1.5-2 फीट की हाइट के। बहुत आश्चर्य हुआ। तो दुकान में गए और दुकानदार से पूछा कि ये क्या प्रक्रिया है, तुम कैसे 1.5-2 फीट की हाइट में पूरा का पूरा वृक्ष उगा लेते हो? दुकानदार मुस्कुराया और उसने कहा कि ये बहुत सिंपल बात है। हम बीज को जमीन में बोते हैं, बीज अंकुरित होता है, फिर उसकी जड़ें धीरे धीरे जमीन में गहरी जानी शुरू होती हैं। जड़ें जमीन में गहरी जाएं, यह आवश्यक अनिवार्य शर्त है इस बात की कि वृक्ष जमीन के ऊपर ऊंचा उगे। तो जब जड़ें जमीन में गहरी जानी शुरू होती हैं तो हम कैंची लेकर उन जड़ों को काट देते हैं, उन्हें गहरा नहीं जाने देते हैं। और जब जड़ें जमीन में गहरी नहीं जा पाती तो वृक्ष भी जमीन के ऊपर ऊंचा उगना भूल जाता है। फिर उसकी ऊंचाई 1.5-2 फीट की हाइट में ही सीमित होकर रह जाती है। तो ऐसे बोनसाई के वृक्ष बनते हैं। स्वामी राम अपने कमरे में होटल में वापस आए। अपनी डायरी में उन्होंने एक वाक्य लिखा कि एक ऐसी अद्भुत प्रकृति की प्रक्रिया है कि जड़ें जमीन में जितनी गहरी जाएंगी वृक्ष उतना ही भूमि के ऊपर ऊंचा उगेगा। संसार के हर बाग में, हर जंगल में, हर खेत में प्रकृति का यही नियम लागू होता है। जो भूमि के नीचे दबा हुआ है वो उसे बनाता है जो भूमि के ऊपर उगा हुआ है। इनविजिबल क्रिएट्स द विजिबल, रूट्स क्रिएट फ्रूट्स। जो जमीन के भीतर है वो उसे बनाता है जो जमीन के बाहर है।
हमारे मन को यदि हम ठीक से समझें तो जो जमीन के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर जो मन है वो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, और जो जमीन के नीचे जो मन है वो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। हम नित्य प्रति के जीवन में जो अनुभव करते हैं वो केवल कॉन्शियस माइंड, और ये माइंड का 10% ही हिस्सा है हमारे मन का। 90% हिस्सा हमारे मन का हमारी चेतना के नीचे है, अवचेतन स्तर पर है, सबकॉन्शियस माइंड है। और इस सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो संस्कार हमारे हैं गहरे गहरे, वो संस्कार, वो प्रोग्रामिंग हमसे वो सब करवाती है जो हम कॉन्शियस माइंड से बाहर दिखने वाले जगत में करते हैं। ध्यान से इस बात को समझिए, एक ही परिस्थिति होगी पर दो व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करेंगे। दो व्यक्ति एक परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं करते, अलग अलग व्यवहार करते। क्यों? क्योंकि बाहर जो भी परिस्थिति है उसे हर व्यक्ति समझने के लिए अपने अवचेतन प्रोग्राम में, अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम में उस परिस्थिति को प्रोसेस करता है। वो प्रोसेस करने के बाद में जो प्रोग्राम उसका बना हुआ है उसके हिसाब से उसके मन में कुछ विचार उपजते हैं, और उन विचारों की बेसिस पर वो एक्शन करता है। तो हमारी जो भी क्रियाएं हैं किसी भी परिस्थिति में जीवन में, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग के बाद पैदा हुए विचारों की वजह से है। और क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्राम अलग अलग हैं, इसलिए हमारी क्रियाएं भी अलग अलग हैं। तो जो बेसिक संस्कार हमारे अवचेतन मन में गहरे तक छपे हुए हैं, खुदे हुए हैं, वो संस्कार हमें जीवन की किसी भी परिस्थिति को समझने में, प्रोसेस करने में हमारी सहायता करते हैं। और उस प्रोसेसिंग की बेसिस पर जो विचार हमारे मन में पैदा होते हैं, उन विचारों के हिसाब से हमारी क्रियाएं होती हैं। और क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग अलग है, इसलिए हमारे विचार अलग हैं। हमारे विचार अलग आएंगे किसी भी परिस्थिति में तो क्रियाएं अलग होंगी, और क्रियाएं अलग होंगी तो रिजल्ट अलग होंगे, परिणाम अलग होंगे। ये मन के काम करने की विधि है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने इस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, कुछ महत्वपूर्ण संस्कार उन्होंने डिफाइन कर दिए थे कि मनुष्य को सही जीवन जीने के लिए, उत्तम जीवन जीने के लिए, बुद्धिमानी से जीवन जीने के लिए कुछ संस्कार उसके मन में पड़ने आवश्यक हैं। वो संस्कार सही हो जाएं, फिर उनके बीच में जो भी दूसरे संस्कार पारिवारिक रूप से पढ़ें या पेरेंट्स की वजह से पढ़ें या उसके जीवन के परिस्थितियों की वजह से पढ़ें, वो अलग बात है, वो तो उसके कर्म है। और उसकी वजह से जो संस्कार उसको जीवन में जो झेलने को मिलेगा सो मिलेगा। पर बेसिक जीवन की किसी भी परिस्थिति को सही ढंग से हैंडल कर सके बच्चा, ये मनुष्य, इसके लिए उसके अवचेतन मन में कुछ संस्कार बहुत आवश्यक है। और ये संस्कार, इसका एक मॉडल, इसका एक सिस्टम हमारे ऋषियों ने बनाया और उसे नाम दिया षोडश संस्कार, हिंदू धर्म के षोडश संस्कार। हिंदू शब्द की परिभाषा है हीनम नाशयति इति हिंदू। जिस मनुष्य का ये संकल्प है कि मेरे में जो हीन है मैं उसका नाश कर दूं और अपने जीवन को उत्कृष्ट तरीके से, उत्तम तरीके से जी सकूं, ये जिसका संकल्प है वो हिंदू है। तो ऐसे संकल्प को फलीभूत करने के लिए ऋषियों ने 16 संस्कार बताए हैं कि ये संस्कार किसी भी मनुष्य के मन में ठीक से पड़ जाए तो उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। ये 16 संस्कार। तो संस्कार का अर्थ है वो गहरी छाप, वो गहरी समझ, वो गहरी प्रोग्रामिंग जो हमारे अवचेतन मन में हुई है। कुछ तो हमारे संस्कार, वासनाएं आती हैं पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से, पर कुछ संस्कार इस जन्म के क्रियाओं की बेसिस पर हमारे मन में छपते हैं। तो ये षोडश संस्कार इस जन्म की छाप है हमारे मन में, और ऋषियों ने वो डिफाइन किया है कि क्या, किस प्रकार की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए मनुष्य को अपना जीवन सही ढंग से, उत्तम ढंग से, उत्कृष्ट ढंग से जीने के लिए।
उस प्रोग्रामिंग के 16 उन्होंने स्टेप्स बताए हैं। ये षोडश संस्कार है, क्योंकि ये रूट्स क्रिएट फ्रूट्स, ये इनविजिबल क्रिएट्स विजिबल। तो जो संस्कार हमारे अवचेतन मन में गहरे तक छपेंगे, ये हमारे जीवन के परिस्थितियों में हम किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इसकी ब्रॉड गाइडलाइन तय करेंगे। तो ये षोडश संस्कार का सिस्टम है। साइकोलॉजिकल एनग्राम्स है ये, हमारे गहरी छाप हमारे अवचेतन मन में। और ये षोडश संस्कार जो ऋषियों ने दिए हैं, ये गर्भाधान से लेकर चिता पर अंतिम संस्कार, वो 16वां संस्कार है। गर्भाधान पहला संस्कार है। तो ये 16 संस्कार का सिस्टम दिया है। आत्मा के आने से लेकर आत्मा के जाने तक के 16 संस्कार। 3 संस्कार तो गर्भ में ही होते हैं। उसके बाद के 6 संस्कार, ये गर्भ के 3 संस्कार पति पत्नी मिलकर करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद 6 संस्कार पहले 1 वर्ष में होते हैं, और ये माता पिता बच्चे के ये मिलकर करते हैं। अगले 3 संस्कार गुरु के आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, जब सीखने की उम्र है बच्चे की, उसके ब्रह्मचर्य आश्रम के 3 संस्कार हैं। तो 3 और 6 9 और 3 12। उसके बाद 3 संस्कार मनुष्य अपने जीवन में स्वयं करता है, 15 हो गए। और 16वां संस्कार उसका ज्येष्ठ पुत्र चिता पर मुखाग्नि देते समय, वो अंतिम संस्कार चिता पर होता है। ये 16 संस्कार का सिस्टम है। तो पहले 3 संस्कार जो है, जो गर्भ के पहले, जन्म के पहले होते हैं, गर्भ की अवस्था में, पहला है गर्भाधान संस्कार, जो कंसेप्शन से पहले तैयारी करनी है, वो गर्भाधान संस्कार है। तीसरे महीने में, गर्भ के तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है। 7वें महीने में सीमंतोयन संस्कार होता है। ये 3 प्रीनेटल गर्भावस्था के संस्कार हैं। इसके बाद जब शिशु का जन्म होता है, तो पहला संस्कार जाति कर्म संस्कार है। दूसरा संस्कार नामकरण संस्कार है, जन्म के बाद। तीसरा संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है, जो 6 महीने की उम्र में होता है। चौथा संस्कार निष्क्रमण संस्कार है, जब पहली बार बच्चा घर से बाहर निकलता है। 5वां संस्कार कर्णभेद संस्कार है, जब उसके कान हम छेदते हैं। और 6ठा संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार है, जिसको हम मुंडन भी कहते हैं, बाल झड़ूला जिसको हम मारवाड़ी में कहते हैं। ये 6 संस्कार पहले 1 वर्ष के। तो 3 गर्भावस्था के, 6 संस्कार पहले 1 वर्ष के, 9 हो गए। इसके बाद जब उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू करनी होती है, अक्षराभ्यास जिसको कहते हैं, विद्यारंभ संस्कार, जब उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू कर, विद्यारंभ संस्कार ये 2, 2.5, 3 की उम्र के बीच में होता है। इसके बाद उपनयन संस्कार है, जब उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है और जनेऊ दी जाती है। ये भी गुरु के आश्रम का संस्कार है, ब्रह्मचर्य आश्रम का। और इसके बाद सारी पढ़ाई लिखाई पूरी करके गुरु के आश्रम में वो बिल्कुल तप कर निखर कर सोना बन जाए, और जब गुरु उसको ग्रेजुएशन सेरेमनी, उसको विदाई दे, संवर्तन संस्कार होता है। तो ये 3 संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम के गुरु की शिक्षा दीक्षा में होते हैं। तो ये 3 और 6 9 और ये 3 12 संस्कार हो गए। अब ये तैयार पुरुष, हर दृष्टि से तैयार, ये पूर्ण पुरुष, ये जब वापिस अपने घर आता है, तब इसका विवाह होता है। ये विवाह संस्कार है, 13वां संस्कार। 14वां संस्कार, वो 35 साल की गृहस्थावस्था, गृहस्थाश्रम को निभा ले। उसके बाद 60 का जब हो जाए, तो वानप्रस्थ संस्कार, और 75 की उम्र में संन्यास। ये 3 पुरुष स्वयं करता है, मनुष्य स्वयं करता है अपने जीवन में। ये 15 संस्कार हो गए। और अंतिम संस्कार, 16वां संस्कार, चिता पर उसका ज्येष्ठ पुत्र करता है। ये षोडश संस्कार का सिस्टम है। तो गर्भाधान आत्मा के आने की प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार आत्मा के जाने की प्रक्रिया है। तो ये आत्मा के आने से लेकर आत्मा के जाने तक की जो पूरी यात्रा है, इस पूरी यात्रा का ये सिस्टम है षोडश संस्कार का। साइकोलॉजिकल छाप, साइकोलॉजिकल एनग्राम्स, मनुष्य के अवचेतन मन पर गहरी संस्कारों की छाप पड़ जाए, ये 16 संस्कार है। तो गर्भाधान संस्कार क्यों है? ये पति और पत्नी गर्भ धारण करने से पहले ये तैयारी करनी पड़ती है। ये बहुत अनूठी सोच है भारतीय मनीषियों की।
ये क्यों करनी पड़ती है? आप गर्भ धारण के समय जो आत्मा प्रवेश करती है मां के गर्भ में, वो आत्मा किस क्वालिटी की आत्मा होगी? वो वीरप्पन की आत्मा होगी कि दाऊद इब्राहिम की आत्मा होगी कि हिटलर की आत्मा होगी कि महात्मा गांधी की आत्मा होगी कि विवेकानंद की आत्मा होगी कि सुभाष चंद्र बोस की किसकी आत्मा होगी? किस क्वालिटी की आत्मा को मां के गर्भ में जगह मिलेगी? ये इस पर निर्भर है कि पति और पत्नी का समागम किस प्रकार की ऊर्जा में हो रहा है, उन दोनों के बीच में संबंध कैसा है। जितनी ऊंची क्वालिटी का संबंध होगा पति और पत्नी के बीच में, और जितनी ऊंची क्वालिटी का इंटरकोर्स होगा, समागम होगा, जितनी अच्छी ऊर्जा में, उतनी ऊंची क्वालिटी की आत्मा को इनवाइट करने की स्पेस बनेगी मां के गर्भ में। ये गर्भाधान संस्कार है। मैं अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में पूछता हूं ये प्रश्न श्रोताओं से कि भारत में लिखी हुई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अधिकतर उत्तर आते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। कोई कहता है रामायण सबसे प्रसिद्ध है, या महाभारत या वेद या उपनिषद सबसे प्रसिद्ध है। और मैं हर बार ये कहता हूं बात कि इनमें से कोई भी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक नहीं है। मैं सबसे अच्छी पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक की बात कर रहा हूं। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक विनय जी माहेश्वरी ने बिल्कुल सही कहा, कामसूत्र है। और कामसूत्र एक ऋषि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा तो स्त्री और पुरुष का, पति और पत्नी का संबंध आपस में कैसा होना चाहिए, ये सारी फिलॉसफी है कामसूत्र की। और उन्होंने 5 स्टेप्स बताए स्त्री और पुरुष के संबंध के। ये तैयारी आवश्यक है पति और पत्नी के बीच में गर्भाधान से पहले। उन्होंने कहा सबसे पहला तो स्टेप संबंध का पति और पत्नी के बीच में होता है सेक्स का, और सेक्स का केंद्र है वासना, लस्ट। काम का केंद्र है वासना, और ये शरीर से शरीर का संबंध है। ये बहुत लो लेवल का, निचले स्तर का बेसिक संबंध। और महर्षि वात्स्यायन ने कहा यह बायोलॉजिकल नीड का संबंध है, यहां पर मत रुको, इससे ऊपर उठना है। सेक्स को लव में, काम को प्रेम में परिवर्तित करना है। और काम प्रेम में परिवर्तित तब होगा जब वासना केयरिंग में, एहसास में, कंसर्न में, एक दूसरे के प्रति फीलिंग में कन्वर्ट होगी। क्योंकि प्रेम का केंद्र है एहसास, केयरिंग, एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे के बारे में सोच, एक दूसरे के बारे में एहसास। प्रेम एहसास है, प्रेम भाव है, एक दूसरे के प्रति भाव है। प्रेम को समझना इतना आसान नहीं है। कई बार हमारे रिलेशनशिप्स के सेमिनार्स होते हैं, 2-2 दिन के कपल्स के लिए सेमिनार्स होते हैं, तो मैं उसमें कई बार प्रश्न पूछता हूँ। ये पति और पत्नी कपल्स दोनों आते हैं, तो मैं कई बार प्रश्न पूछता हूँ उनसे कि आप में से कितने लोग हैं जो वास्तव में ये समझते हैं कि वो अपने पति से या पत्नी से प्रेम करते हैं। 95% हाथ उठ जाते हैं। 5% लोग थोड़े समझदार होते हैं, वो हाथ नहीं उठाते, ये सोच कर कि चलो देखें आगे ये क्या बोलने वाला है, इसके बाद तय करेंगे कि हाथ उठाना है कि नहीं उठाना है। होशियार लोग होते हैं। 95% लोग हाथ उठा देते हैं। और मैं उन सबसे कहता हूं कि मुझे बहुत शंका है कि आप वास्तव में अपने पति या पत्नी से प्रेम करते हो या करती हो। और थोड़ा सा कंफ्यूजन देखता हूं उनके चेहरों पर मैं। और मैं फिर उनसे कहता हूं कि मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा कि आपका प्रेम कितना छिछला है, कितना शैलो है। प्रश्न मैं उनसे ये करता हूं कि मान लो आप इस प्रोग्राम से वापस जाते हो घर, और आपको पता चलता है कि जिस पति या पत्नी से आप दिल की गहराई से प्रेम करने का दावा करते हो, वास्तव में उसका कोई और रिलेशनशिप है। फिर आपके प्रेम को क्या होगा? फुर्र से उड़ जाएगा प्रेम। मैंने विश्वास किया तुम पर, तुमने मुझे धोखा दिया। प्रेम उड़ जाएगा फुर्र से।
तो प्रश्न अपने आप से यह करना है कि क्या आप वास्तव में उस पति या पत्नी से प्रेम करते हो जिससे प्रेम करने का दावा करते हो, या अपने उस मैप से प्रेम करते हो कि एक आदर्श पति को, एक आदर्श पत्नी को कैसी होना चाहिए। हम अपने मनों में, अपने संबंधों में मैप्स बनाते हैं अपने मन में कि मेरे पति को या दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा 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 होना चाहिए, और जब तक वो वैसा 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 है तब तक मेरा प्रेम है। जिस क्षण वो मेरे मैप में फिट नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। तो प्रेम व्यक्ति से है जिससे दावा करते हो प्रेम करने का, या प्रेम अपनी शर्तों से है कि ये शर्तें पूरी होंगी तो प्रेम होगा। हमारा अधिकतम केसेस में हमारा प्रेम हमारी शर्तों के साथ प्रेम है, और प्रेम जैसा ईश्वर ने बनाया वो केवल निशर्त ही हो सकता है, अनकंडीशनल ही हो सकता है। कंडीशंस पर प्रेम है तो वो कंडीशंस के साथ प्रेम है। व्यक्ति के साथ प्रेम होगा तो अनकंडीशनल ही होगा, क्योंकि प्रेम की पहली, निस्वार्थ प्रेम की पहली शर्त, निशर्त प्रेम की पहली शर्त है कि आप दूसरे व्यक्ति को जिस ढंग से वो जीना चाहता है उस ढंग से जीने की स्वतंत्रता दो, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ सही गलत भी कर रहा है तो आप उसे झेलते जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर व्यक्ति गलत भी कर रहा है, कुछ गलती भी कर रहा है, आप उसे दंड भी दो, तो वो दंड भी प्रेम के साथ होना चाहिए। और इसलिए दे रहे हो क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं इतना प्रेम करता हूं उसमें ये कमजोरी हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं उस कमजोरी को दंड दे रहा हूं, पर मेरा व्यक्ति के साथ प्रेम कम नहीं होगा। आपको उदाहरण दूं तो माँ, बचपन में आपने 5 रुपए की नोट चुराई होगी अपने घर में कभी, और माँ को पता चला कि तुमने चोरी की, कस के थप्पड़ मारा माँ ने एक। वो थप्पड़ उसका प्रेम है कि उसकी घृणा है? वो थप्पड़ माँ का प्रेम है। वो इसलिए दंड दे रही है अपने कलेजे के टुकड़े को, जिससे इतना प्यार करती है कि उसे बर्दाश्त नहीं है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, मेरे शिशु में, मेरे बालक में, मेरे बच्चे में ये कमी हो, ये बुराई हो। वो उस बुराई को दंड दे रही है, पर प्रेम कम नहीं होता इसका। ये निशर्त प्रेम है। तो प्रेम एक दूसरे के प्रति एहसास, केयरिंग, अनकंडीशनल। और महर्षि वात्स्यायन ने कहा यहां भी मत रुको, प्रेम को मैत्रेयी में कन्वर्ट करना चाहिए। ये तीसरी स्टेज है, और मैत्रेयी का सेंटर है, मैत्रेयी का केंद्र है नॉन डोमिनेशन। पति और पत्नी एक दूसरे को डोमिनेट करने की लालसा का त्याग कर दे, वो एक दूसरे को बराबरी का दर्जा दे, डोमिनेट करने की लालसा त्याग दे, तब मैत्रेयी हो सकती है, क्योंकि मैत्रेयी बराबरी वालों में होती है। और ये पुरुष के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि पुरुषों ने धार्मिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, पारिवारिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, इकोनॉमिक व्यवस्थाएं, सब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि पुरुष स्त्री को अंगूठे के नीचे दबा के रख सके। आपको किसी धर्म में कोई शंकराचार्य स्त्री नहीं मिलेगी, कोई पोप स्त्री नहीं मिलेगा, कोई खोमेनी स्त्री नहीं मिलेगी, कोई रबाई स्त्री नहीं मिलेगी। सारे धर्मगुरु पुरुष हैं, क्योंकि धार्मिक व्यवस्थाएं ऐसी बनाई हुई, सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी, पारिवारिक व्यवस्थाएं ऐसी। दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में 240 साल का उनका इतिहास है, और उसमें आज तक कभी एक स्त्री प्रेसिडेंट नहीं हुई। कहने को बहुत डेवलप्ड कंट्री, एक भी स्त्री आज तक प्रेसिडेंट नहीं हुई है। ऐसी व्यवस्थाएं, ये पुरुष प्रधान समाज है हमारा, और ऐसी व्यवस्थाएं हमने बना के रखी। इसलिए पुरुष के लिए थोड़ा कठिनाई है इस बात को समझने में कि उसको बराबरी का दर्जा मैत्रेयी कैसे होगी। और क्योंकि ऐसा कठोर दमन हुआ है आज तक इतिहास में, इसीलिए स्त्री का विद्रोह भी उतना ही उत्तेजनापूर्ण है।
पूरी 20वीं सदी स्त्रियों ने इस मूर्खता में निकाल दी कि वो अपने आप को, विशेष करके पाश्चात्य वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि वो अपने आप को पुरुषों के बराबर साबित कर सके। ऊंची एड़ी की सैंडल्स पहनने लगी स्त्रियां कि हाइट में पुरुष के बराबर हो जाए। वो सारे काम करने लगी स्त्रियां जो पुरुष करता है। वो घर के बाहर जाके कमाई भी करने लगी, क्योंकि पुरुष इकोनॉमिक अपनी पावर को यूज करके स्त्री को डोमिनेट करना चाहता है। उसने हर वो काम करके दिखाया जो पुरुष करता है, इस होड़ में कि मैं, स्त्री और पुरुष बराबर है। यह मूर्खतापूर्ण होड़ है, क्योंकि दोनों एक हो ही नहीं सकते, बराबर हो ही नहीं सकते। पुरुष कभी वो नहीं कर सकता जो स्त्री कर सकती है। पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता, पुरुष केवल बीज डाल सकता है, और स्त्री कभी वो नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकता है। दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं, स्ट्रक्चरली दोनों अलग अलग हैं स्पीशीज। ईश्वर ने बनाया ही उनको अलग है। इनमें होड़ नहीं हो सकती, रेस नहीं हो सकती, बराबरी नहीं हो सकती। तो फिर किस बराबरी की हम बात कर रहे हैं कि स्त्री और पुरुष में मैत्रेयी हो, बराबरी का दर्जा एक दूसरे को दें। उस बराबरी का अर्थ यह है कि दोनों के जो फंक्शंस हैं उनको बराबरी का महत्व दिया जाए। व्यापार में पैसे कमाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना घर में साफ सुथरा घर को रखना या रसोई अच्छी बनाना। ये दोनों को बराबरी का महत्व दिया जाए। ये स्त्री और पुरुष की मैत्रेयी का आधार है। कामसूत्र के विजन में यह आधार है कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबरी का रोल निभा रहे हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, दोनों के रोल्स का महत्व बराबर है। फंक्शनल इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती। वो फंक्शनल इक्वालिटी साबित करना मूर्खता है, और इसी मूर्खता में सारी 20वीं सदी बीत गई। भारतीय ऋषियों की, मनीषियों की अनूठी सोच है कि स्त्री और पुरुष का फंक्शनल इक्वालिटी नहीं हो सकती। उनके रोल्स को बराबरी का ग्लोरिफिकेशन मिलना चाहिए, उनके रोल्स को बराबरी का महत्व दिया जाना चाहिए। यह स्त्री और पुरुष की मैत्रेयी है। यह नॉन डोमिनेशन है। सिर्फ इसलिए कि स्त्री घर संभाल रही है इसलिए वो कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पुरुष ऑफिस संभाल रहा है। ऑफिस को संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना घर को संभालना महत्वपूर्ण है। ये दोनों के रोल्स का महत्व बराबर का हो जाना चाहिए। समाज में, परिवार में पुरुष के मन में स्त्री का महत्व और स्त्री के मन में पुरुष का महत्व बराबर का हो जाए। नॉन डोमिनेशन, ये केंद्र है मैत्रेयी का। ये तीसरी स्टेप है। और महर्षि वात्स्यायन ने कहा यहां भी मत रुको, मैत्रेयी को बदलना चाहिए करुणा में, कंपैशन। और करुणा का केंद्र है क्षमा। जब दो व्यक्ति 24 घंटे साथ रहने लगते हैं एक दूसरे के एक ही छत के नीचे, तो फिर एक दूसरे की पर्सनालिटी की कमियां बाहर आने लगती हैं। एक दूसरे का पुराना इतिहास जब पता चलता है तो उनके द्वारा की हुई गलतियां समझ में आने लगती हैं। उनकी इंटरनल स्ट्रगल, उनकी पर्सनालिटी की स्ट्रगल समझ में आने लगती है। और महर्षि वात्स्यायन करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि यहां जब आपको एक दूसरे की कमियां, कमजोरियां और एक दूसरे की गलतियां दिखाई देने लग जाएं, तब एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को ऊंचा उठाए। उसके बाद भी कोई कमी बच जाए, उसके बाद भी कोई गलती हो जाए, तो दिल की गहराई से पार्टनर को जैसा है वैसा ही स्वीकार करके, उसकी गलतियों के लिए, उसकी कमियों के लिए हृदय की गहराई से उसको क्षमा करके, करुणा भाव से क्षमा करके साथ निभाने का संघर्ष, साथ निभाने का एक दूसरे का संकल्प और गहरा हो जाए। ये चौथा स्टेप है, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। मुझे वो पुराना गीत फिल्म का बहुत पसंद है, मैं राम नहीं हूं फिर क्यों उम्मीद करूं सीता की, कोई इंसानों में ढूंढे क्यों पावनता गीता की। आप राम नहीं हो तो आप उम्मीद सीता की क्यों करते? हम सब इंसान ही हैं, कमियां सब में है, गलतियां सब ने की है।
तो करुणा के साथ स्वीकार और क्षमा एक दूसरे को कर सके, ये चौथा स्टेप है। तो सेक्स और लस्ट ये तो शरीर से शरीर का संबंध है, और सेक्स को प्रेम में, प्रेम को मैत्रेयी में, और मैत्रेयी को करुणा में कन्वर्ट करना, ये तीनों स्टेजेस मन से मन का संबंध है। एक गहरी बात है। और सबसे ऊंची बात, पांचवा स्टेप जो महर्षि वात्स्यायन ने बताया कि करुणा को भक्ति में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और भक्ति का केंद्र है प्रार्थना। अर्थ यह है कि स्त्री और पुरुष का मिलन भी हो, समागम भी हो, इंटरकोर्स भी हो, तो वो आत्मा से आत्मा का संबंध हो। पति पत्नी के शरीर के द्वारा ईश्वर की आराधना करने लगे प्रार्थना के भाव में, और पत्नी का भी भाव ये हो कि थ्रू द बॉडी ऑफ माय पार्टनर आई एम प्रेइंग टू द लॉर्ड, कि मैं अपने पार्टनर के शरीर के द्वारा ईश्वर की आराधना कर रहा हूं या कर रही। मैथुन भी प्रार्थना हो जाए, मैथुन में भी डिवोशन आ जाए, भक्ति आ जाए। ऐसी रिलेशनशिप होगी स्त्री और पुरुष की, तब पत्नी के गर्भ में, कोख में वो स्पेस बनेगी जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी की आत्मा प्रवेश कर सके। ये गर्भाधान संस्कार है। अपने संबंधों को उस ऊंचाई तक लेकर जाना पति और पत्नी द्वारा, कि जिस ऊंचाई में पत्नी की कोख में उतनी ऊंची, उतनी गहरी जगह बन सके कि जिसमें बहुत ऊंची क्वालिटी की आत्मा प्रवेश कर सके। ये गर्भाधान संस्कार की तैयारी है। ये पहला संस्कार है, ऊंची क्वालिटी, क्योंकि वो आत्मा रॉ मटेरियल है आपके बच्चे का, आपके शिशु का। पहले सेल में जो आएगी आत्मा, वो सेल करोड़ों अरबों खरबों सेल्स में कन्वर्ट होगा। 8-9 महीने में पूरा शरीर बनेगा बच्चे का, फिर एक रोता बिलखता बच्चा पैदा होगा। जब तक वो आत्मा होगी बच्चे में, तब तक वो शैशव से बालकपन के, बालपन की तरफ बढ़ेगा, बालपन से किशोरावस्था की तरफ बढ़ेगा। वो आत्मा है तब तक किशोर, वो युवा होगा, युवा वो प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ वो वृद्ध होगा, और मृत्यु के एक क्षण में वो जब आत्मा निकल जाएगी, उस एक क्षण में वो 70-80 किलो का शरीर फिर शून्य हो जाएगा। तो ये शून्य से शुरू होकर, कुछ नहीं से शुरू होकर आत्मा की यात्रा, जब निकल जाए आत्मा तो पूरा कुछ नहीं में कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए शरीर पूरा। ये कुछ नहीं से कुछ नहीं तक की यात्रा, इसका रॉ मटेरियल आत्मा है। वो कुछ नहीं है जिसको साइंस नहीं समझ सकता, पर आध्यात्म आत्मा कहता है। वो किस क्वालिटी की आत्मा, वो किस क्वालिटी की चेतना आएगी, ये इस पर निर्भर करता है कि गर्भाधान संस्कार कैसा होगा, स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध किस क्वालिटी का होगा। दूसरा संस्कार गर्भ के तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है। पुंस मतलब वाइटैलिटी, ते ओज, शरीर में ओज। नपुंसक का मतलब हिजड़ा। पुंसवान, पुंसवान मतलब बहुत ही वाइटल, बहुत ही पावरफुल शरीर हो व्यक्ति का, उस शिशु का। तो जो फीटस पल रहा है मां के गर्भ में, उसका हर सेल पावरफुल हो, इसका संस्कार है पुंसवन संस्कार। उसके मंत्र हैं, उसकी विधि है, उसका विधान है, एक कर्मकांड है उसका पूरा। उसमें नहीं जाऊंगा, मैं फिलॉसफी समझा रहा हूं पूरी। तो ये तीसरे महीने में होता है, जब शरीर बनना शुरू हो जाता है फीटस का, तब ये पुंसवन संस्कार होता है कि उसका हर सेल शरीर का, उसके फीटस का बहुत शक्तिशाली बने, वाइटल बने, उसमें ओज आए। फिर 7वें महीने में सीमंतोयन संस्कार होता है, जिसको हम साध भी कहते हैं साधारण भाषा में। ये सीमंतोयन संस्कार बालक के, शिशु के मन को स्ट्रांग बनाने का संस्कार है। तीसरे महीने में शरीर पर काम हो रहा है, 7वें महीने में मन पर काम हो रहा है। वो मां साधती है अपने मन में कि मेरा बालक, मेरा शिशु बहुत ही प्रतापी, बहुत ही वीर, बहुत ही साहसी होगा। वो साध लेती है ये मन में। शी इज डिजाइनिंग हर चाइल्ड इन द फीटस। बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्रिया है। इसके भी मंत्र हैं, इसका भी विधि विधान है। तो ये मन, क्योंकि उस समय तक उसका सबकॉन्शियस माइंड अब बनना शुरू हो गया, उसकी प्रोग्रामिंग होना शुरू हो गई है। तो माँ की साध, माँ के मन में जो भी साध आती है, वो माँ का हर विचार 9 महीने के गर्भ में माँ जो भी देखती है, जो भी सुनती है और जो भी भावनात्मक रूप से महसूस करती है,
वो सारे उसके अनुभव केमिकली ट्रांसमिट होते हैं ब्लड स्ट्रीम के द्वारा फीटस में, और फीटस के हर सेल की प्रोग्रामिंग होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो उस समय माँ का ये साधना कि मेरा शिशु प्रतापी होगा, वीर होगा, साहसी होगा, 3 महीने में उसके मन में ये भाव आना कि इसका शरीर शक्तिशाली होगा, ये सारा उस फीटस को 9 महीने में प्रोग्राम करने का कार्यक्रम है। उसका शरीर शक्तिशाली हो, शरीर बलशाली हो, उसका मन साहसी, वीर और प्रतापी हो। ये 3 प्रीनेटल संस्कार हैं जो पति और पत्नी साथ मिलकर करते हैं। पुंसवन संस्कार में भी पति का रोल है, और सीमंतोयन संस्कार में तो पति का बहुत गहरा रोल है। उसको सपोर्ट करना है अपनी पत्नी को, उसकी मांग निकालता है उसको, ये बहुत उसका प्रक्रिया बहुत गहरी है उसकी। उसमें ये भाव एहसास दिलाता है पति पत्नी को कि आई एम विथ यू, ये हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट है, पेरेंटिंग जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो ये उसको एहसास साथ का अपने दिलाना, ये सीमंतोयन संस्कार है। फिर इसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला संस्कार जाति कर्म संस्कार है। पिता उसके कान में मंत्र पढ़ता है, वेदोसी। वेदोसी का अर्थ है कि तुम वेदों की संतान हो, मैं केवल ट्रस्टी हूं तुम्हारा। ये भाव है पेरेंटिंग का भारतीय आध्यात्म में कि मैं, मेरी जायदाद नहीं है मेरा बच्चा, माई चाइल्ड इज नॉट माई प्रॉपर्टी, मैं उसका ट्रस्टी हूं, उसका संरक्षक हूं। इसलिए वो कहता है कान में मंत्र वेदोसी कि तुम वेदों की संतान हो। वो सोने की सुई से शहद में डुबाकर उसकी जबान पर, उसकी जिह्वा पर ओम का मंत्र लिखता है, तुम इसकी संतान हो। उसके भी क्रियाकलाप है, मंत्र हैं, एक प्रोसेस है पूरी। ये जाति कर्म संस्कार है बच्चे के जन्म के इमीडिएटली बाद में। फिर अगला संस्कार, 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। तो उसके राशिफल के हिसाब से, उसके नक्षत्रों के हिसाब से अक्षर तय करके, स्वर शास्त्र को कंसल्ट करके उसके अक्षर उसमें से तय करके उसमें से उसका नाम निकाला जाता है पंडितों द्वारा और पुरोहितों द्वारा। ये बहुत गहरा साइंस है, ये बहुत ही गहरा साइंस है। मैं कई बार अपने सामाजिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये देखता हूँ चर्चा कि भाई ज्योतिषी ये सब अंधविश्वास है और कुंडली पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि कुंडली मिलान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मूर्खतापूर्ण चर्चा है। जिनको पता ही नहीं उस विषय के बारे में, वो अपनी एक्सपर्ट राय दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भारतीय ज्योतिष एक बहुत बहुत एडवांस साइंस है। बालक का जब जन्म होता है उसकी चेतना बिल्कुल फोटोग्राफिक प्लेट जैसी सेंसिटिव होती है। उसके जन्म के समय जब उसकी नाल कटती है, जब वो पहली बार सांस लेता है, तब वो मां से अलग हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। उस क्षण जो 9 ग्रहों की स्थिति है हमारे सौर मंडल में, हर ग्रह का प्रभाव अलग होता है पृथ्वी पर और हमारे मन पर। तो 9 ग्रहों की जो उस समय स्थिति है, उसका उस बच्चे पर जो प्रभाव है जन्म के समय, वो छाप उसके मन पे अंकित हो जाती है, उसकी चेतना पर अंकित हो जाती है। अब इन ग्रहों का प्रभाव इस बच्चे पर इसी प्रकार का रहेगा जीवन भर। इसका मैथमेटिकल डेटा है कुंडली। आपको इस बात को सुनकर आश्चर्य होना चाहिए कि नासा आज अपने इतने एडवांस, सो कॉल्ड एडवांस साइंस के बाद ये बताता है कि फला दिन सूर्य ग्रहण होगा, फला दिन चंद्र ग्रहण होगा। आप 5000 साल पहले का पंचांग उठाकर देख लीजिए, वहां भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उतनी ही एक्यूरेसी से 5000 साल पहले ही बताया हुआ है। इतने एडवांस साइंस को आप अंधविश्वास कहते हो? मूर्खतापूर्ण विचार है ये हो सकता है कि वो जो बनाने वाला है कुंडली वो अज्ञानी हो, उसमें साइंस का दोष नहीं है, उस स्टूडेंट का दोष है जिसने वो साइंस पढ़ा नहीं। तो कुंडली वो डेटा है कि जन्म के समय इसके ग्रहों की स्थिति ये थी, इसके चेतना पर ये ग्रह इस प्रकार से अंकित हुए हैं और उन ग्रहों का प्रभाव उसकी चेतना पर सारा जीवन भर पड़ेगा। वो फोटोग्राफिक प्लेट जैसी, एक फोटो जैसे एक क्षण के लिए एक्सपोज होती है,
फोटोग्राफिक प्लेट और उसके ऊपर चित्र अंकित हो जाता है, वैसे उसकी चेतना पर वो ग्रहों की स्थिति अंकित हो जाती है। अब ये बच्चा, ये बालक इन्हीं ग्रहों के प्रभाव में इस प्रकार से इसका जीवन चलेगा। ये कुंडली का विज्ञान है। तो उसके राशि फल के हिसाब से, नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से, स्वर शास्त्र के हिसाब से उसके नामों के अक्षर तय होते हैं और उसके हिसाब से उसका नामकरण संस्कार होता है। ये भी पूरा साइंस है, साइंटिफिक, क्योंकि स्वरों का असर होता है। स्वर एनर्जी है, स्वर ऊर्जा है। इस नाम से इस बच्चे को लाखों बार पुकारा जाएगा इसके जीवन में। तो वो नाम, मैनेजमेंट की भाषा में आपको समझाऊं तो वो जो नाम होगा उस बच्चे का, वो उसके जीवन का मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट होगा। ऐसा नाम चुनना चाहिए। आप मेनका गांधी की पुस्तक खरीदकर उसमें से एक ऐसा नाम जो जीवन भर कभी किसी का था ही नहीं, सुना ही नहीं किसी ने, ऐसा नया नाम निकालकर उसका रखो, ये आवश्यक नहीं है। नया भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो भी नाम हो वो उसके जीवन का विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। आंख के अंधे नाम नयन सुख नहीं हो सकता। तो उसके जीवन का क्या विजन है आपका, वो विजन उसके नाम में परिलक्षित होना चाहिए, क्योंकि इस नाम से ये बच्चा लाखों बार पुकारा जाएगा इस जीवन में, और हर बार उस नाम की ऊर्जा, उस स्वर की ऊर्जा उसके अवचेतन माइंड को हिट करेगी। तो ये नामकरण संस्कार है, उसके जीवन का विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार है। ये 6 महीने की उम्र में होता है। अन्नप्राशन संस्कार है उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। अन्नप्राशन संस्कार वो है जिसमें पहली बार उसको सॉलिड फूड दिया जाता है। अब तक तो माँ के दूध पर या दूध पर निर्भर है, लिक्विड पर है, वो जी रहा है, पर पहली बार उस दूध में खीर मिलाकर, चावल मिलाकर जो खीर बनाई जाती है, ये पहला सॉलिड फूड है जो उसको दिया जाता है, ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो। कल्पना करिए कितना गहन चिंतन है ऋषियों का। हमारे 90% जो बीमारियां होती हैं हमको, वो पेट से होती है, और पेट से जो 90% बीमारियां होती हैं, उसका कारण ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हो या कितना खा रहे हो। उसका कारण ये है कि आपने जो खाया है उसे हजम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि जो हजम किया है वो तो ऊर्जा बन गई, जो हजम नहीं किया है वो आपके लिए गैस पैदा करेगा, फिर आपके पूरे शरीर में वो गैस घूमेगी, आपके पेट में जलन होगी, छाती में जलन होगी, सिर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, रीलिंग सेंसेशन, वॉमिटिंग, एसिडिटी, ये सब, पेप्टिक अल्सर, ये सब होगा। अन्न की परिभाषा ऋषियों ने जो दी है, बहुत सुंदर परिभाषा है। एक एक विचार उनका ऐसा है कि उस पर रिसर्च की जा सकती है, पूरी पीएचडी की जा सकती है। उसको एक एक विचार को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ऐसे विचार हैं ऋषियों के। आपने जीवन भर में ऐसी परिभाषा कहीं नहीं सुनी होगी, अन्न की परिभाषा। अन्न की परिभाषा यह है ऋषियों की कि अन्न मतलब वो जिसे आप खाते हो, और अन्न मतलब वो जो आपको खाता है। गहन विचार। आप खाते हो अन्न क्योंकि उसकी ऊर्जा आपको जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वो हजम हो गया। जो हजम नहीं हुआ वो अन्न आपको खाता है। इवन हजम करने की प्रोसेस में भी आपका शरीर एसिड्स और एंजाइम्स रिलीज करता है। वो एसिड्स और एंजाइम्स आपकी एजिंग करते हैं, तो आपके शरीर को बूढ़ा बना देते हैं कुछ क्षणों से। आपकी उम्र उतनी बढ़ जाती है, आपका शरीर उतना खा जाता है। तो अन्न की परिभाषा ही उन्होंने दी ऋषियों की। अन्न मतलब वो जो आप खाते हो और वो जो आपको खाता है। तो आप जो हजम नहीं करते हो उससे बीमारियां होती है। 90% बीमारियां पेट से होती है और हजम नहीं कर पाने के कारण होती है। उस डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पूजन है अन्नप्राशन संस्कार। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रति प्रार्थना है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रति बहुत सी विधियां हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपके मन से, आपके ब्रेन से चलेगा। तो वहां की प्रोग्रामिंग है कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही ढंग से चलाना है। यह अन्नप्राशन संस्कार है।
बहुत बहुत गहरी बातें। इसके बाद अन्नप्राशन के बाद है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है जब पहली बार शिशु घर से बाहर दहलीज लांघ कर बाहर जाएगा। अब इसकी सोशलाइजिंग शुरू हो गई। अब तक ये पारिवारिक शिशु था, सिर्फ परिवार वाले ही उसको मिल रहे थे, देख रहे थे, बातें कर रहे थे। पर जब वो घर से पहली बार बाहर निकल रहा है तब उसका एक्सपोजर बढ़ रहा है, वो सोशलाइज करने जा रहा है। तो किस ढंग से, उसका बेसिस क्या होना चाहिए, उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए। तो निष्क्रमण संस्कार की विधि है कि पहले उसको मंदिर ले जाओ। मंदिर में जाएगा, उसकी पंच ज्ञानेंद्रियां जागृत होंगी। घंटी की आवाज सुनेगा, सुनने की क्षमता जागृत होगी। दिए की टिमटिमाती हुई लौ में वो अंधेरे में आधे उजारे में ईश्वर की मूर्ति को देखेगा तो आंखों की देखने की शक्ति जागृत होगी। कपूर की आरती सूंघेगा तो उसकी सूंघने की शक्ति जागृत होगी। तीर्थ प्रसाद लेगा वो तो उसकी स्वाद की शक्ति जागृत होगी। और आशीर्वाद का मुकुट जब पंडित पुरोहित उसके सिर पर आके लगाएगा तो वो स्पर्श की उसकी शक्ति जागृत होगी। पंच ज्ञानेंद्रियां जागृत करना है और सही ढंग से जागृत करना है। ये इसलिए सबसे पहले निष्क्रमण संस्कार में उसको मंदिर ले जाने की बात है। उसके बाद उसको नदी नाले, समुद्र, पशु पक्षी, जानवर, आकाश, वृक्ष, ये सब दिखाना, पौधे, ये सब दिखाना चाहिए। वो नेचर है। नेचर से, रचना से रचयिता का कनेक्शन होना चाहिए उसके मन में, क्योंकि ये रचना उस अद्भुत रचयिता का ही प्राकट्य है। तो पहला उसका इंटरेक्शन घर से बाहर निकलने के बाद नेचर से, प्रकृति से होना चाहिए। यह निष्क्रमण संस्कार है। उसके भी मंत्र हैं, उसकी भी विधियां हैं। इसके बाद जो 2 संस्कार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है संस्कार। क्योंकि पहले साल भर में तो जो 3 स्टेज ब्रेन की डेवलप होती है, मेडुला एंड कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है। उसके बाद उसका पॉन्स, ये गले वाली पोर्शन डेवलप होती है। उसके बाद मिड ब्रेन, जो ब्रेन के नीचे का हिस्सा होता है, मिड ब्रेन, ये डेवलप होता है। ये पहले 7-8 महीने की प्रक्रिया है। पर इसके बाद जब बच्चा 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है तब उसका ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है। जब तक बच्चा रेंग रहा है या घुटनों के बल चल रहा है तब तक उसकी स्पाइनल कॉर्ड पैरेलल है ग्राउंड पे, और उसमें से बहुत सा ब्लड ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन में प्रेशर बहुत होता है ब्लड का, इसलिए ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। पर जब 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है बच्चा, अब उसकी स्पाइनल कॉर्ड परपेंडिकुलर हो गई है ग्राउंड को, अब ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ेगा, तो ब्रेन में प्रेशर कम हो जाता है। जब ब्रेन में प्रेशर कम होता है तब ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है। तो इसके अगले 2 संस्कार, एक है कर्ण भेद संस्कार। कर्ण भेद संस्कार मतलब जब हम कानों को छेदते हैं, इंसान के पूरे शरीर के हर अवयव का प्रेशर पॉइंट या तो उंगलियों में है, या हथेलियों में है, या पैरों की उंगलियों में है, या पैरों की तलवों में है, सारे प्रेशर पॉइंट्स। केवल ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका प्रेशर पॉइंट यहां पर है, कानों के नीचे लोब्स में, ईयर लोब्स में है। और इसीलिए बचपन में आप गलती करते थे तो टीचर कान उमेटते थे ऐसे। क्यों? आपके प्रेशर पॉइंट्स दिमाग को, आपकी समझ को जागृत करने के लिए, आपकी ग्रास्पिंग को एक्टिवेट करने के लिए, आपकी मेमोरी को एक्टिवेट करने के लिए। इसलिए वो कान पकड़कर उठ बैठक भी कराते थे। उठ बैठक करने में ये कान खींचे जाते थे, तो कान खींचने से फिर वो प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। तो कर्णभेद संस्कार है कानों में छेद करने का संस्कार। कई बार इसमें बालियां भी लटका देते हैं कि ये वजन उसमें हमेशा रहे, जिससे ब्रेन एक्टिवेट होता रहे निरंतर। ये कर्णभेद संस्कार ब्रेन की इनिशियल एक्टिवेशन का संस्कार है। और 1 साल की उम्र में अगला संस्कार, जो सबसे साइंटिफिक संस्कार है ब्रेन डेवलपमेंट में, जिसको हम झड़ूला कहते हैं, चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार, 1 साल की उम्र में कराने का प्रावधान है। क्योंकि 1 साल की उम्र में बच्चा खड़ा हो जाता है 2 पैरों पे, स्पाइनल कॉर्ड परपेंडिकुलर हो गई है, ब्रेन डेवलपमेंट, कॉर्टेक्स डेवलपमेंट शुरू हो गया है। उस समय मुंडन करवाने का, झड़ूला करवाने का प्रावधान ऋषियों ने दिया है। लेटेस्ट ब्रेन डेवलपमेंट की रिसर्च है 3-4 साल पहले की, कि जब कॉर्टेक्स का ब्रेन डेवलपमेंट, जब कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट शुरू हो
उस समय ब्रेन को यदि विटामिन डी मिले तो ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत तेज होगी, बहुत फास्ट होगी। आप बाल उतार देते हो, अब सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ने लगता है ब्रेन पर, तब उसको विटामिन डी मिलता है। बाल आने में 2 महीने लगेंगे, तब तक उसको जितना विटामिन डी चाहिए मिल जाएगा, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट होगी। ये झड़ूले का विज्ञान है। हमारे धर्म में उसको धर्म से जोड़ दिया है कि आप अपनी कुल माता के, कुल देवी के मंदिर में जाके वहां पर बाल दो। वो धर्म से जोड़ दिया कि आस्था का प्रतीक, कि वहां जाओगे तो सही, कम से कम इस आस्था की वजह से। क्योंकि ऋषि मुनि आपको ये सब बातें उस समय किस भाषा में समझाते हैं, तो उन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ दिया। ये झड़ोले का विज्ञान है। तो ये 6 संस्कार जो हैं, ये पेरेंट्स को पहले 1 साल में करने हैं। तो 3 संस्कार गर्भ में, 6 संस्कार पहले 1 वर्ष में। इसके बाद अगले 3 जो संस्कार हैं, ये गुरु के आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में होते हैं, पहले 25 वर्षों में। उसमें पहला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार मतलब जब उसकी भाषा को सीखना उसने शुरू किया, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसकी जब जागृत हो। तो विद्यारंभ नॉर्थ में वसंत पंचमी को करते हैं, या साउथ में हमारे यहाँ दशहरे की नवरात्रि में करते हैं। कुछ और भी इसके अच्छे अवसर हैं करने के, अच्छे दिन है। अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग दिन मनाते हैं। उस समय विद्यारंभ करते हैं। मुहूर्त देखकर पहली बार ओम का अक्षर उसको सिखाते हैं। ये अद्भुत विज्ञान है। ओम का जो मंत्र है, ये एक अक्षर जो है आ उ 3 ध्वनियों से मिलकर ओम का मंत्र बना है। मुंह खोलते समय, पहला खोलने के बाद, मुंह खोलने के बाद पहला स्वर निकलता है आ का, फिर उ, और मुंह बंद करने के बाद अंतिम स्वर आप निकाल सकते हो का। तो आ उ ये 3 बेसिक स्वर हैं। बाकी सारे स्वर मुंह के खोलने से लेकर मुंह के बंद करने तक जितने स्वर आप निकालते हो, वो सारे जबान अपनी जिह्वा को मैनिपुलेट करके, वोकल कॉर्ड के साथ, उसको सांस के साथ मैनिपुलेट करके आप निकालते हो। तो मुंह के खोलने से लेकर मुंह के बंद करने तक के सारे स्वर ओम के एक स्वर में आ गए। तो ओम का मंत्र कि जो स्वर विज्ञान है, जो भाषा का विज्ञान है, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ब्रेन की, वो डेवलप हो ओम के स्वर के साथ, ओम के मंत्र के साथ, ओम की शिक्षा के साथ। ये विद्यारंभ संस्कार है। क्योंकि उसका जो भी कम्युनिकेशन होगा विश्व में, वो अपने मन की बात भाषा के द्वारा ही किसी को समझाएगा। वो किसी और के मन की बात भाषा के द्वारा ही स्वयं समझेगा। उसका जितना भी इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से होगा, वो स्वरों से ही होगा, भाषा से ही होगा। और भाषा का विज्ञान ओम पर आधारित होना चाहिए। उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का एक्टिवेशन ओम के मंत्र से होना चाहिए। यह विद्यारंभ संस्कार है। इसके बाद जब वो गुरु के आश्रम में जाता है, पहली बार उसको जनेऊ दी जाती है। उपनयन संस्कार उसको कहते हैं। उप मतलब नजदीक, समीप, और नयन मतलब लेकर जाना। तो गुरु के समीप लेकर जाना, गुरु के पास बैठाल देना उसको। जब गुरु उसको जनेऊ दे और उसको गायत्री मंत्र सुनाए। गायत्री मंत्र का संकल्प क्या है कि गिव मी एनलाइटनमेंट, की हे ईश्वर सारे सबको एनलाइटन करो, सारे विश्व को एनलाइटन करो, सारे विश्व में ज्ञानोदय। ये ज्ञानोदय का संकल्प गायत्री मंत्र उपनयन संस्कार में दिया जाता है। मेरा संकल्प है, मुझे सीखने की ललक है, आई वॉन्ट टू बी एजुकेटेड, मुझे ज्ञान दो। इस ज्ञान को प्राप्त करने की शुरुआत, इसका संकल्प, इसका आरंभ उपनयन संस्कार से होता है। तो उपनयन के बाद उसकी शिक्षा की सारी तैयारी पूरी गुरु के आश्रम में होती है। और क्या शिक्षा का उस समय विज्ञान था कि किसको क्या बनाना है जीवन में, किसको क्या सिखाना है जीवन में। पांडव गए द्रोणाचार्य के आश्रम में सीखने के लिए, और द्रोणाचार्य ने सबसे पहले टेस्ट लिया उनका। क्या टेस्ट लिया कि एक यंत्र टांग दिया, पक्षी के जैसा दिखने वाला यंत्र वृक्ष की डाल पर, और कहा राजकुमारों से कि धनुष बाण लो, निशाना साधो और उस पक्षी की आंख भेदो। पहले राजकुमार ने निशाना साधा, तीर छोड़ने से पहले द्रोणाचार्य ने रोक दिया और कहा कि क्या दिखाई दे रहा है।
और राजकुमार ने कहा कि पक्षी दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा रहने दो। दूसरे राजकुमार को थमा दिया धनुष बाण। उसने निशाना साधा, फिर पूछा उससे तीर छोड़ने से पहले कि क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा वृक्ष दिखाई दे रहा है, डाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं, पीछे आसमान दिखाई दे रहा है। और द्रोणाचार्य ने कहा रहने दो। अर्जुन की बारी आई, धनुष बाण थमाया, अर्जुन ने निशाना साधा और तीर छोड़ने से पहले द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या दिखाई देता है। अर्जुन ने कहा बस आंख दिखाई देती है। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा और क्या दिखाई देता है। अर्जुन ने कहा और कुछ दिखाई नहीं देता, केवल आंख दिखाई देती है। और उस दिन द्रोणाचार्य ने संकल्प लिया कि अर्जुन को मैं इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, क्योंकि धनुर्विद्या सीखने के लिए जो टारगेट पर फोकस चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन की शार्पनेस चाहिए, वो अर्जुन में है। उन्होंने युधिष्ठिर को भाला सिखाया, क्योंकि उसके बाहुओं में क्षमता थी भाला दूर तक फेंकने की। उन्होंने भीम को गदा सिखाई, क्योंकि उसकी ग्रोस मोटर स्किल्स, उसके शरीर में शक्ति थी गदा जैसे वजनदार अस्त्र को थामने की और संचालन उसका करने की। तो उन्होंने एक ही विद्या सबको नहीं दी, उन्होंने जो उस राजकुमार की क्षमता थी वैसी विद्या दी। इतना अद्भुत ज्ञान गुरुओं के पास था। और कुछ कुछ समाज में भी वो आ गया था कुछ हद तक। हमारे यहाँ साउथ में एक फनी प्रोग्राम करते हैं, नाना नानी दादा दादी बच्चे के साथ। 2-3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको, पहले तो घरों में आंगन हुआ करते थे, तो आंगन के बीच में बच्चे को छोड़ देते हैं और एक कोने में आंगन के पुस्तकें किताब कलम रख देते हैं, एक कोने में पैसे रख देते हैं, नोट कुछ, और एक कोने में खिलौने रख देते हैं, और एक कोने में हथियार, स्क्रू ड्राइवर, नोज प्लायर ऐसे रख देते हैं, और बीच में बच्चे को छोड़ देते हैं। और फिर देखते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। अगर बच्चा खिलौनों की तरफ जाता है तो फिर वो ये तय करते हैं कि ये तो खिलाड़ी बनेगा। अगर वो किताबों की तरफ जा रहा है तो ये पढ़ाकू बनेगा, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट होगा। अगर वो स्क्रू ड्राइवर और नोज प्लायर की तरफ जा रहा है तो ये इंजीनियर बनेगा, टेक्नीशियन बनेगा, इसका आयुधों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और फिर यदि वो पैसों की तरफ जा रहा है तो ये लालची है, ये बिजनेसमैन बनेगा। ये उनका तय करने का एक तरीका था। तो ये समाज में सामाजिक ऐसे सिस्टम थे। ऋषियों के पास भी कुछ टेस्ट, अब तो आजकल नए टेस्ट बहुत आ गए। हमारी स्कूल में बहुत सुंदर टेस्ट करते हैं, जिससे बच्चे की क्षमता क्या है, उसमें ईश्वर ने टैलेंट क्या दिया है, प्रतिभा क्या दी है, ये समझा जा सकता है पूरा। तो इसी का परिष्कृत रूप, साइंटिफिक रूप अब आ गया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बन गए हैं और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है पिछले 20-25 साल में। तो ये सारा विज्ञान अब आ गया है। तो बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और सामने से पीछे तक 5 अलग अलग पोर्शंस होते हैं दोनों साइड में। तो ये प्री फ्रंटल ब्रेन है, फिर पोस्ट फ्रंटल ब्रेन है, फिर पेराइटल ब्रेन है तालू के दोनों तरफ, फिर दोनों कानों के बीच में टेम्पोरल ब्रेन है, और दोनों आंखों के पीछे ऑक्सीपिटल ब्रेन है। तो 5 पोर्शन लेफ्ट ब्रेन के राइट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड है, 5 पोर्शन राइट ब्रेन के लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड है। तो जहां ज्यादा टैलेंट है ब्रेन में, वहां ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, और उस पोर्शन से कनेक्टेड उंगली में फिंगरप्रिंट में लाइंस ज्यादा होंगी। और जहां कम टैलेंट है ब्रेन में, वहां न्यूरॉन्स कम होंगे, और उस पोर्शन से कनेक्टेड उंगली में फिंगरप्रिंट्स में लाइंस कम होंगी। तो फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग करके इस डेटा को ब्रेन की सॉफ्टवेयर में एनालाइज करें तो रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट बताती है कि आपके बच्चे में टैलेंट क्या है, वीकनेस क्या है, उसके ब्रेन के 10 पोर्शंस की ग्रोथ की स्पीड क्या है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है। कुछ बच्चे देख के जल्दी सीखते हैं अगर आंख उनकी तेज है, कुछ सुन के जल्दी सीखते हैं अगर कान उनके तेज है, और कुछ एक्टिविटी करके जल्दी सीखते हैं यदि शरीर में उनके इंटेलिजेंस ज्यादा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, तो इसी का परिष्कृत रूप है। ऋषियों के पास उस समय वैसी टेक्नोलॉजी थी कि वो आज के हजारों वर्ष पूर्व भी बच्चे का टैलेंट, उसमें ईश्वर ने प्रतिभा क्या दी है, वो समझ के उसके हिसाब से उसको ट्रेन करते थे। तो एजुकेशन सिस्टम कितना एडवांस रहा होगा। जिंदगी में जो लोग स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में आगे चलकर, वो स्ट्रगल क्यों करते हैं? वो स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर ने टैलेंट कुछ दिया है,
उन्होंने पढ़ाई कुछ और की है, अब काम कुछ और कर रहे हैं। तो आपका टैलेंट आपके नित्य प्रति के काम में यूज होता ही नहीं है, तो नेचुरली आप स्ट्रगल करोगे। LLB तो वकील सारे ही पढ़ते हैं, पर एक वकील 5,000 में 2 साल केस लड़ता है, एक वकील 1 घंटे के 50 लाख लेता है। पढ़ा तो दोनों ने LLB है, पर इसमें टैलेंट कम है, उसमें टैलेंट ज्यादा है। उसी पढ़ाई का उपयोग उसके टैलेंट के द्वारा कितने सुंदर ढंग से वो कर सकता है। तो जीवन में सफलता इस बात से नहीं, ये पेरेंट्स का क्वेश्चन ही गलत होता है कि क्या पढ़ाऊं मैं अपने बच्चे को, स्कोप किस बात का ज्यादा है। अरे स्कोप किसी का भी ज्यादा हो, क्या मेरा बच्चा उस स्कोप को एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार है? क्या उसमें वो टैलेंट है? आप मछली से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वृक्ष पे तेज चढ़े जल्दी। मछली पानी में तैर सकती है, उसका टैलेंट वो है। तो हर बच्चे में ईश्वर ने टैलेंट क्या दिया है, इसको समझ के इसके हिसाब से उसकी कमजोरियां दूर करके उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा के फिर उसकी हायर स्टडीज सही ढंग से करा के फिर उसके बाद सही करियर चॉइस करके, ये उसका टैलेंट उसके नित्य प्रति के करियर में यूज होना चाहिए। तब वो सफल होगा, तब वो काम अच्छे ढंग से करेगा। वैसे आपको सफलता इसलिए नहीं मिलती कि आप क्या कर रहे हो, सफलता इसलिए मिलती है कि आप जो कर रहे हो वो कितना अच्छा कर रहे हो। आप एक छोटी सी चाट की बंडी भी लगाकर घूमो, तो अगर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चाट बनाते हो तो करोड़पति अरबपति आपके चाट पे बंडी पे आके चाट खाने के लिए लाइन लगाएंगे। सफलता क्या कर रहे हो इससे तय नहीं होती, जो कर रहे हो वो कितना अच्छा कर रहे हो। और वो अच्छा आप तभी कर सकते हो जब आप जो कर रहे हो उसमें आपका टैलेंट यूज हो रहा है। तो ये टेस्ट भी एक बहुत अच्छा है। तो उस समय तो ऋषियों के पास ये सब कुछ था पहले से। तो ये उनका उपनयन संस्कार में एजुकेशन का सिस्टम तय करने के उनके तरीके थे। और इस प्रकार की ऑलराउंड पर्सनालिटी, वेल राउंडेड पर्सनालिटी, जिसको न केवल ये ज्ञान हो कि विषय क्या है, सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए, उसको अपने शरीर की हेल्थ कैसे हैंडल करनी है, पैसे को कैसे हैंडल करना है, भावनात्मक इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखना है, रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, ये सारी ऑलराउंड ट्रेनिंग उसकी होती थी गुरुकुलों में। अब आप एजुकेशन सिस्टम में, वेस्टर्न सिस्टम में मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो भी अभी अधूरा है। पर गुरुकुलों का जो सिस्टम था वो एक ऑलराउंड वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, उसको जीवन का हर जो आवश्यक ज्ञान है सही जीवन जीने के लिए, ये देने का उपनयन संस्कार से लेकर अगला संस्कार होता था समवर्तन संस्कार। जब वो सीख गया है, निखर गया है, ज्ञान की अग्नि में तप कर बिल्कुल रेडी हो गया है जीवन के लिए, तब उस निखरे हुए व्यक्तित्व को अब जब वो जा रहा है वापस अपने घर सीख पढ़कर, तब संवर्तन संस्कार एक हवन होता था। उसकी इस ज्ञान की अग्नि को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर ठंडा जल डाला जाता था। वो हवन में समिधा लाकर डालता था एक संकल्प के साथ कि जो गुरु ने मुझे सिखाया है वो मैं सारा कंसोलिडेटेड ज्ञान लेकर जा रहा हूं विश्व में अपना योगदान देने के लिए। ये संवर्तन, ग्रेजुएशन सेरेमनी को संवर्तन संस्कार कहते थे। आज जो हम वो देखते हैं ना, वो काली टोपी लगा के कन्वोकेशन जो होता है, तो ये कन्वोकेशन का ओरिजिनल स्वरूप है संवर्तन संस्कार। तो ये 3 संस्कार ये गुरु के आश्रम के, तो ये 12 संस्कार हो गए। और फिर इसके बाद जब आ जाए तैयार होकर ये प्रखर व्यक्तित्व अपने घर पर ऑलराउंड डेवलपमेंट करके, तब उसका विवाह, उसमें सप्तपदी की व्यवस्था, गुरु ने उसको सिखा दिया है कि रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, भावनाओं पर कैसे नियंत्रण करना है। और ऐसा भरा पूरा व्यक्तित्व जब विवाह के लिए तैयार होता है, तो पति और पत्नी, तो जब उपनयन संस्कार जनेऊ देते हैं तो 3 गांठें मारते हैं उसमें, 3 वेदों के ज्ञान की संकल्प के रूप में। और जब विवाह होता है तो वो 3 गांठों वाली जनेऊ निकालकर उसको 6 गांठों वाली जनेऊ देते हैं कि जो 3 गांठें, जो ज्ञान मैंने अपने गुरु से सीखा है वही ज्ञान मुझे अपनी अर्धांगिनी को सिखाना, उसका डेवलपमेंट भी मेरे साथ मेरे जैसा होना चाहिए। पुराने जमाने में जंगलों में हुआ करते थे गुरुकुल, तो स्त्री का वहां जाना संभव नहीं था, तो पुरुष सीखता था और वो संकल्प उसका ये होता था कि अपनी अर्धांगिनी को वो सिखाएगा। आजकल तो को एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ शहरों में हो रहा है, तो आज की बात नहीं, पर उस समय विवाह संस्कार में वो 6 गांठों वाली प्रथा इसलिए थी। और संकल्प उसका ये कि मुझ में जो भी अच्छा है वो सब मैं अपनी पत्नी को दूं, पत्नी में जो अच्छा है वो उससे मैं सीखूं। ये संकल्प, एक दूसरे को पूरा करने का संकल्प,
क्योंकि दोनों अधूरे हैं। पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है और स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज। ये दोनों, इसके ऊपर तो पूरा एक दिन का प्रोग्राम हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज के ऊपर, क्योंकि सक्सेस, सफलता, ये पुरुष की एनर्जी है। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ये स्त्री की एनर्जी है। कंपटीशन, ये पुरुष की एनर्जी है। कोऑपरेशन, ये स्त्री की एनर्जी है। लॉजिक, तर्क, ये पुरुष की एनर्जी है। इंट्यूशन, भावना, ये स्त्री की एनर्जी है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अकेले पुरुष की एनर्जी से काम नहीं चलता और अकेले स्त्री की एनर्जी से भी काम नहीं चलता है। दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री, विवाह का संस्कार, वो सप्तपदी, वो कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज का यूनियन है, समागम। विवाह के संस्कार को आप जितना गहराई से समझोगे उतना अधिक आपको आश्चर्य होगा कि ऋषियों में इतनी सुंदर कल्पना उन्होंने कैसे की होगी। तो विवाह का संस्कार, फिर ये यहां से गृहस्थाश्रम शुरू हो गया, ब्रह्मचर्य खत्म हो गया, गृहस्थाश्रम शुरू हो गया। तो गृहस्थाश्रम की एनर्जी है मनी एंड सेक्स, अर्थ और काम। अर्थ क्यों? पैसे कमाना है, परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने डिपेंडेंट्स की प्रोविजन के लिए, पारिवारिक सुरक्षा के लिए। और काम, सेक्स, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोजनी के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए। ये गृहस्थाश्रम 35 वर्ष, तो 25 से लेकर 60 साल तक गृहस्थाश्रम। और गृहस्थाश्रम के बाद जब आप 60 साल के हो जाएं, सठियाने लगो आप, हिंदी में बहुत अच्छा मुहावरा है। 60 की उम्र में व्यक्ति सठियाने लगता है। तो जब पोता पोती हो जाए, आपके बाल सफेद हो जाएं, आपके जूते आपके बच्चों के पैरों में आने लगे अच्छी तरह से, जब वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाएं, आपने अपनी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से पूरी कर दी है, तब आपको रिटायरमेंट की तैयारी करनी चाहिए। तो 25-35 साल लगाए सेक्स और मनी की ऊर्जा में, गृहस्थाश्रम से जुड़ने में, अटैच करने में अपने आप को संसार से। तो 15 साल लगाओ डिटैच करने में। वानप्रस्थाश्रम, ये अगला संस्कार है कि चार्ज देना शुरू करो, अगली जनरेशन को दे दो। धीरे धीरे वहां से अटैचमेंट कम करो, डिटैच होते जाओ। 35 साल जिस गृहस्थाश्रम में बिताए, उससे अलग होने में 15 साल लगा, अगली जनरेशन को चार्ज दे दो। और उसके बाद 75 की उम्र में संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में तुलादान होता है, डिटैचमेंट का बहुत सुंदर वो विधान है। 60 वर्ष की उम्र में जब आप वानप्रस्थ लेते हो तो तुलादान करते हैं। तुलादान का क्या अर्थ है? अपने शरीर के बराबर का वजन दान कर देते हैं। तो दान का मतलब है डिटैचमेंट, कि मुझ में जो कुछ भी है, मेरे शरीर और मन में जो कुछ है वजन, वो सारा मैं इस संसार को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो अगले 15 साल जब आप डिटैच कर रहे हो वानप्रस्थ में, तो साथ में कंट्रीब्यूशन भी करो कि आपका जो अनुभव है, आप में जो अच्छाई है, आप में जो गुण है, आप में जो ज्ञान है, वो सब आप अपने समाज को, अपने देश को, अपने इस संसार को, ह्यूमैनिटी को कई गुना करके, मल्टीप्लाई करके वापस दे दो। अपना लोक ऋण पूरा करो। ये वानप्रस्थ के 15 साल है। और 75 की उम्र में कंप्लीट रिनंसिएशन, फिर आप और आपका ईश्वर और कुछ नहीं, ये मोक्ष की तैयारी। तो ये जो चार जो पुरुषार्थ हैं, ब्रह्मचर्य 25 साल तक, 25 से 60 तक गृहस्थ, ब्रह्मचर्य में धर्म सीखा, गृहस्थ में अर्थ और काम को साधा, और फिर वानप्रस्थ में 15 साल तक मोक्ष की तैयारी की, और सन्यास में फिर आप और आपका ईश्वर, केवल मोक्ष की बात। तो ये 4 पुरुषार्थ है। इसलिए आप पुराने मंदिरों में भी जाओगे ना, तो पेरिफेरीज पर ये सब मिलेगा। पेरिफेरीज पर क्या, कहीं गुरु शिष्य को पढ़ा रहा है तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रतीक है। कहीं पर तराजू में तौल के कुछ दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, तो ये अर्थ का प्रतीक है गृहस्थाश्रम में। कहीं सेक्सुअल पोस्टर्स मिलेंगे आपको, खजुराहो के मंदिरों में, तिरुपति के मंदिर में सेक्सुअल पोस्टर्स मिलेंगे। ये काम, प्रोजनी और प्रोक्रिएशन के लिए गृहस्थाश्रम की एनर्जी है। तो धर्म, अर्थ, काम, ये सब बाहर की पेरिफेरीज के ऊपर मिलेंगे मंदिर में। पर जब आप गर्भगृह में प्रवेश करोगे, वहां कोई पोस्टर नहीं है। वहां आप और आपका ईश्वर और टिमटिमाती हुई लव।
केवल आपका ध्यान मोक्ष पर होना चाहिए, वो मोक्ष है गर्भगृह में। तो मंदिरों में चारों आश्रम बहुत सुंदर ढंग से मंदिरों की ऊर्जा में बताए हुए हैं। ये संन्यास आश्रम, ये अंतिम 15वां संस्कार है मनुष्य के जीवन का। 16वां संस्कार चिता पर आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र करता है, वो अपना चिता पर अंतिम संस्कार। ये 16 संस्कार है आत्मा के आने से लेकर आत्मा के जाने तक। किस प्रकार की आत्मा आएगी, किस क्वालिटी की आत्मा आएगी, शरीर कैसे उसका स्वस्थ बनेगा, मन कैसे उसका बलशाली प्रतापी वीर साहसी बनेगा। ट्रस्टीशिप, पेरेंट्स ये नहीं सोचे कि मेरी जायदाद है, मैं इसका ट्रस्टी संरक्षक हूं, इसको बहुत अच्छी तरह से मुझे बड़ा करके समाज को देना है, देश को देना है, संसार को देना है। ये ट्रस्टीशिप हो, उसमें जाति कर्म संस्कार, फिर विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो, उसका स्वास्थ्य सही हो। निष्क्रमण संस्कार, वो इस रचना के द्वारा रचनाकार के साथ जुड़े, प्रकृति के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़े, उसकी पंच ज्ञानेंद्रियां जागृत हो। निष्क्रमण संस्कार, और उसके बाद कर्ण भेद और चूड़ाकर्म संस्कार, ब्रेन डेवलपमेंट, वो इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिमान हो, उसका ब्रेन तेज हो, उसकी आईक्यू बढ़े, ये संस्कार। फिर विद्यारंभ संस्कार की मुंह के खोलने से लेकर मुंह के बंद करने तक, आज से म तक सारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, उसको संसार की सारी भाषाओं का अधिक से अधिक उसका अधिकार हो, ये उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, विद्यारंभ संस्कार। फिर सांसारिक ज्ञान पूरा सीखने के लिए उपनयन संस्कार, तीनों वेदों का ज्ञान सीखने के लिए उपनयन संस्कार। और उसके बाद ग्रेजुएट हो जाए तो उसका सेलिब्रेशन, कंसोलिडेशन, उस ज्ञान का संवर्धन संस्कार। फिर सप्तपदी के द्वारा विवाह संस्कार, अर्थ और काम की सिद्धि। उसके बाद वानप्रस्थ, मोक्ष की तैयारी, डिटैचमेंट हो, 25-35 साल का अटैचमेंट हो तो 15 साल लगाओ डिटैचमेंट में, और उसके बाद मोक्ष की तैयारी, मैं और मेरा ईश्वर। ये षोडश संस्कार। और अंत में ज्येष्ठ पुत्र द्वारा किया हुआ आत्मा को शरीर से आसानी से अलग कर दें और वो अपनी यात्रा पर निकल जाए फिर से, ये अंतिम संस्कार चिता पर। ये षोडश संस्कार का मॉडल है जो ऋषियों द्वारा दिया गया है। और इतना सुंदर साइंस है, आश्चर्य होता है कि बिना किसी लेबोरेटरी के, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, कैसे उन्होंने अपनी अंतरात्मा में ये आवाज सुनी होगी, कैसे उन्होंने इंट्यूटिवली ये ज्ञान पाया होगा। आज आप एक वैक्सीन बनाते हो तो दुनिया भर के कुत्ते बिल्ली मारते हो। पूरा आयुर्वेद का साइंस, ऋषि पर्वतों में गए, हाथ जोड़ के वृक्ष के सामने खड़े हो गए, उसके साथ एक अंतरात्मा का संबंध बनाया, प्रार्थना की कि मैं कैसे मानवता के लिए आपका उपयोग कर सकता हूं, कैसे मानवता का दुख दर्द कम करने के लिए आपका उपयोग कर सकता हूं। और इंट्यूटिवली वृक्ष ने उनको गाइडेंस दी कि मेरी जड़ इस बीमारी के काम आएगी, मेरे पत्ते इस बीमारी में काम आएंगे, मेरा फल इस बीमारी में काम आएगा। फिर उन्होंने परमिशन पूछी वृक्ष से, आज्ञा ली कि मैं ये क्या थोड़ा ले जा सकता हूं। वृक्ष ने आज्ञा दी और वो थोड़ा फल, वो थोड़ी जड़, वो थोड़े पत्ते उन्होंने आकर उस बीमारी में ट्राई किए, वो बीमारी ठीक हो गई। सारा का सारा आयुर्वेद का साइंस इस प्रकार से डेवलप हुआ है। कुत्ते बिल्ली नहीं मारे उन्होंने। जीवन के हर विषय पर इतना गहरा अध्ययन, इतनी गहरी आध्यात्मिक सोच और इतने सुंदर मॉडल बनाकर संसार को देना, मनुष्यता को देना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारतीय मनुष्यों का, भारतीय ऋषियों का। एक मॉडल मैंने आपके साथ शेयर किया आज षोडश संस्कार का, बहुत से मॉडल्स दिए उन्होंने से। भयंदर के माहेश्वरी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके ऑफिस बेरर्स का, जो पदाधिकारी हैं उन सबका, विशेष करके मेरे प्रिय नटवर जी डागा का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया और आपके साथ सानिध्य का ये अवसर मुझे दिया। मेरे घंटे सवा घंटे के इस बोलने से यदि कुछ भी आपके जीवन में थोड़ी अच्छाई बढ़े, थोड़ा आपका परिवार और अच्छा हो, थोड़ी आपकी रिलेशनशिप्स मधुर हो जाएं, थोड़ी आपकी पेरेंटिंग सुधर जाए, थोड़े आपकी आने वाली जनरेशन अच्छी बन जाए, तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, समय अच्छे काम में लगाया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, थोड़ी 10-15 मिनट अगर वो कोई हो तो
अवश्य पूछे, मैं जितना मुझे पता है जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत और स्मरणीय कार्यक्रम। सभी लोगों ने चैट बॉक्स में जो मैसेज दिए वो तो आपने देखे ही होंगे। तो वास्तव में बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। अब एक क्वेश्चन में एक जन ने व्यक्तिगत तौर पे पूछा है, जो बच्चे 23 से 25 वर्ष के हो गए। हाँ, मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। हाँ, जो बच्चे 23 से 25 वर्ष के हो गए हो, उनके लिए जीवन पारिवारिक ज्ञान संस्कारों के लिए क्या 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 किया जा सकता है? जो बच्चे 23 से 25 वर्ष के हो गए हैं, उनके लिए जीवन पारिवारिक ज्ञान संस्कार के लिए क्या किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करिए। मुझे थोड़े दिन पहले माहेश्वरी महिला मंडल का कोई प्रोग्राम था और उन्होंने मुझे कहा कि आजकल जो तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इस विषय पर हमको एक कपल्स के लिए प्रोग्राम करना है। तो कपल्स के प्रोग्राम के लिए हमको आप उसमें महारानी लक्ष्मीबाई और सती सावित्री और अपने जितने गुणवंती स्त्रियों के उदाहरण है वो सारे लेकर आप उनको एक रिलेशनशिप्स के ऊपर प्रोग्राम करो। और मैंने उनसे उस दिन कहा था कि आप सती सावित्री की बात करोगे, हरिश्चंद्र तारामती की बात करोगे, तो कोई कपल सुनने के लिए नहीं आएगा। आपको कपल्स के लिए प्रोग्राम करना है तो आप प्रोग्राम का नाम दीजिए क्रिएटिंग ए हैप्पी मैरिज। उन्होंने मेरी बात मान ली और वो नाम हमने दिया क्रिएटिंग ए हैप्पी मैरिज। आपको 23 से 25 साल जो वेस्टर्न एजुकेटेड बॉय है, लड़का है, लड़की है, आप उसको यदि संस्कृति की बात सिखाना चाह रहे हो तो पैकेजिंग उसकी वेस्टर्न मैनेजमेंट की होनी चाहिए। आप उनको बोलिए रिलेशनशिप सेमिनार है कि आपको विवाह करना है साल 2 साल बाद, तो कैसी आपकी रिलेशनशिप होनी चाहिए अपने पति के साथ या पत्नी के साथ, उसका रिलेशनशिप सेमिनार कर रहे हैं। आप उनको ये बोलिए क्रिएटिंग ए जीनियस चाइल्ड, इफेक्टिव पेरेंटिंग, ये सेमिनार कर रहे हैं। आप उनको ये मत बोलो कि भारतीय संस्कृति सिखाएंगे। आप षोडश संस्कार का सिस्टम बताओगे, आप नहीं आएंगे यंगस्टर सुनने के लिए। पर आप उनको बोलो कि ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, आप उनको बोलो कि क्रिएटिंग ए जीनियस चाइल्ड का प्रोग्राम है, दैट इज व्हाट विल अपील टू देम। और संस्कृति को साइंस की भाषा में समझाना पड़ेगा। आप संस्कृति को सांस्कृतिक भाषा में समझाओगे, वो बोलेंगे अंधविश्वास। कुंडली को आप प्लैनेटरी मूवमेंट की भाषा में समझाओगे, साइंटिफिक नॉलेज के साथ समझाओगे, फोटोग्राफिक प्लेट है उसका, उसकी चेतना इस तरह से समझाओगे, बात समझ में आएगी। आप बोलोगे इन्हें ग्रहों की दशा ऐसी है इसलिए तुमको ये ऐसा प्रभाव पड़ेगा, ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी। तो जब आप टीनेजर्स की बात करते हो या यंगस्टर्स की बात करते हो, यूथ की बात करते हो, तो उनको जो भी आपको सिखाना समझाना है उसकी पैकेजिंग सही होनी चाहिए। मैं एक विवाह में गया था और वहां एक वो अपने पास कुम्हार का चाक लाकर उसकी पूजा करते हैं ना, कुम्हार के चाक की। तो उसकी पूजा, वो बे का प्रोग्राम होता है, स्त्रियां करती है अपने विवाह में, विनायक के आसपास, विनायक के बाद वो प्रोग्राम चल रहा था। तो वहां पर एक लड़की ने मुझसे, मैं खड़ा था वहां पर, तो लड़की ने पूछ लिया कि ये चाक की पूजा करने का क्या अर्थ है, ये रीत किसने शुरू की है, क्यों शुरू की है? और मैंने कहा उससे कि चाक कुम्हार का क्रिएटिव ऑर्गन है, वो इस चाक से सारे बर्तन बनाता है। उसका रॉ मटेरियल तो मिट्टी है, पर चाक से वो सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है। तो विवाह में चाक की पूजा स्त्री और पुरुष के क्रिएटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पूजा है कि ये आगे जो परिवार बनाएंगे ये बहुत स्वस्थ, सुंदर और सांस्कृतिक परिवार होना चाहिए। तो वो कुम्हार को बुलाकर उसके चाक की पूजा प्रतीकात्मक रूप से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पूजा है, क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स की पूजा है। तब उस लड़की को समझ में आया कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो हमको यंगस्टर्स को कोई भी बात सिखानी हो तो उसकी पैकेजिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट लैंग्वेज में होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखिए, आप सिखाना जो चाहे सिखाइए, पर उसका सही ढंग से प्रेजेंटेशन और सही ढंग से पैकेजिंग होना चाहिए।
एक और सवाल जी। जन्म घुंटी का बच्चों के जन्म में क्या महत्व है? किसका? जन्म घुंटी, जन्म कुंडली का? घुंटी, जन्म घुंटी, जो जन्म घुट्टी जो पैदा होती है देते हैं उसको। हाँ हाँ वो बेसिकली एक प्रकार की दवा है उसके शरीर को तैयार करने के लिए, क्योंकि जब वो अलग हो रहा है माँ से, पहली बार वो स्वयं सांस ले रहा है, पहली बार उसका शरीर इंडिपेंडेंट हुआ है, तो वो जो घुट्टी आप उस समय देते हो उसको, वो उसके शरीर को तैयार करने के लिए है। अब उसका ज्ञान सही होना चाहिए कि उस घुट्टी में किस प्रोपोर्शन में क्या मिलाना है। अगर वो ज्ञान सही नहीं है तो आपने उल्टा सीधा कुछ कर दिया, उसके बाद आप घुट्टी को ब्लेम करोगे, वो बात सही नहीं है। तो आपको सही ढंग से उसमें जिस प्रोपोर्शन में जो मिलाना है वो उस प्रोपोर्शन में मिला के देना है। वो उसके शरीर को तैयार करने की बात है जन्म घुट्टी, कि पहली बार वो जो उसके मुंह में जा रहा है फूड अदर देन माँ के दूध को से हटके जो पहली बार जा रहा है, उसका उसके शरीर का रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ उसके ऊपर, शरीर के ऊपर, तो वो रिएक्शन सही हो उसके लिए वो जन्म घुट्टी है। ठीक है, अभी मैं कार्यक्रम को समापन की ओर आगे बढ़ाता हूं। उसके पहले मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं। कोविड बहुत आक्रामक रूप ले चुका है पूरे भारतवर्ष में। सभी लोगों से निवेदन है, पूरी सावधानी के साथ रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नटवर जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक नंबर, टेलीफोन नंबर आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में जी। तो किसी को कोई प्रश्न हो, आज नहीं बाद में भी प्रश्न हो तो वो मुझे व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं उनको उत्तर दे दूंगा। तो आप चैट बॉक्स में मेरा, या जिनको नहीं पता है मैं बोल देता हूं तो आप लिख लीजिए। बोलिए 93 डाल भी देता हूं और आप बोल भी दीजिए, सभी लोग लिख भी लेंगे और चैट बॉक्स में भी डाल देते हैं। हाँ, 93 953 60048 93-953-60048 ये मेरा नंबर है। तो यदि किसी का कोई भी प्रश्न हो, आज ही नहीं बाद में भी कभी हो, तो आप बेशक मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपको गाइड कर दूंगा उसके बारे में। इसके अलावा हम इस कार्यक्रम का बहुत जल्द वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, जिससे कोई लोग जो देखना चाह रहे थे या और दिखाना चाह रहे हैं अपने परिवार में, तो वो यूट्यूब या फेसबुक से भी इसको ले सकते हैं। कोविड के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सभी लोग अपने सावधानी रखें। और सबसे विशेष बात है कि महाराज जी का कहा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव सागर तारा। तो इस कलयुग के समय में जितना हो सके भगवान नाम सुमिरन करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण के पाठ, गीता जी के पाठ इत्यादि करें। एक जादुई मंत्र है आपको कोरोना से लड़ने के लिए, मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय मंत्र। आप उसकी एक माला रोज करिए, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होगी कि वायरस पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो सभी लोग इस पे ध्यान दें। एक 2-3 सज्जन ने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाली थी चैट बॉक्स में कि पलतानिया जी की जो बातें हैं इनको एक बुकलेट के रूप में बना के देनी चाहिए। तो हो सकता है बुकलेट बनी हुई होगी, पलतानिया जी बताएंगे, नहीं तो हम लोग माहेश्वरी मंडल के साथ जुड़ के इस बुकलेट के लिए कुछ प्रयास करेंगे कि कोई एक अच्छी बुकलेट ऐसी बने जिसमें न सिर्फ 16 संस्कार और भी जानकारी की सारी चीजें समावेश हो जाए। पता नहीं ये षोडश संस्कार पे मेरी कोई पुस्तक नहीं है, मेरी पुस्तक दूसरे विषयों पर है, षोडश संस्कार पर पुस्तक नहीं है। तो जरूर माहेश्वरी मंडल चाहेगा तो मैं जितना कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकता हूँ जरूर करूंगा। धन्यवाद सर। अब मैं मंडल अध्यक्ष श्री रामावतार जी से निवेदन करूंगा, वो आभार प्रदर्शन के बाद हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर घोषणा करेंगे। अध्यक्ष महोदय श्री माहेश्वरी मंडल भाईंदर द्वारा आयोजित 16 संस्कार और सांस्कृतिक परिवार में आप सभी लोग अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा, महाराष्ट्र प्रदेश महासभा व देश विदेश के जूम के माध्यम से जुड़े, उनका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। श्रीमान रमेश जी पड़तानी जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इनके आज के मार्गदर्शन में उम्मीद करता हूं कि हमें सभी को बहुत कुछ सीखने व समझने को मौका मिला है।
मैं सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आज जो भी अपने को सुनने को मिला है उसे सभी अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। राम राम। जय बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय महेश। सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।